तो पिछले वीडियो में 13 क्वेश्चन तक हम लोग बता चुके थे, आज हम लोग 14 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तुम देखो क्या है, देखो 14 क्वेश्चन भी कुछ है नहीं, ये वाला क्या है, सब एक ही पैटर्न फॉलो करके चल रहा है। इसमें क्या है दिया है, cos a इक्वल्स टू 1/2, देखो cos a इज इक्वल्स टू 1/2 और sin b इज इक्वल्स टू 1/√2, sin b इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a माइनस tan b, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड क्या करना है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, अच्छा तुम्हें यहाँ एंगल देख के लग रहा होगा, ये एंगल देखो, ये a के रेफरेंस में बात हो रही है, ये b के रेफरेंस में बात हो रही है, बात समझ रहे हो? मतलब अगर इसको देखो तो ये cos a वाला a के रेफरेंस में एंगल की बात हो रही है, ये b के रेफरेंस में बात हो रही है, यानी दो अलग अलग ट्रायंगल की बात हो रही है। दो अलग अलग ट्रायंगल में साइन की वैल्यू cos की वैल्यू सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, डिपेंड करता है एंगल क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, cos a की वैल्यू अलग है, sin b की वैल्यू अलग है। तो पहले हम ए वाले के हिसाब से, इस वाले के हिसाब से ट्रायंगल बनाएंगे और बाकी क्या हमें चाहिए, tan a, तो ये ट्रायंगल बनाएंगे इसके हिसाब से, tan a की वैल्यू निकालेंगे, फिर एक ट्रायंगल बनाएंगे sin b के हिसाब से, तो tan b की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें वैल्यू रखेंगे, तब आंसर। देखो क्या दिया है, cos a इज इक्वल्स टू 1/2, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बेस को, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हाइपोटेन्यूज को, ये बात होगी, 1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेस को और ये किसको, हाइपोटेन्यूज को। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, ए बी और सी, बी मैंने कह दिया 90 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल में जिसमें cos a इक्वल्स टू 1/2, ये वाला क्या हुआ, एंगल ए हुआ, ये क्या हुआ, एंगल ए। अगर ये एंगल ए हुआ तो ये वाला ए बी बना बेस, तो ए बी इज इक्वल्स टू तुम्हारा 1x हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था रेशियो एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। और जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, हमें क्या निकालना है, BC, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। अब ये सब पूरा नहीं लिखूंगा, लगातार वीडियो में लिखते जा रहा हूं, तो ठीक है, क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो AC कितना है, 2x, तो हो गया 2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC निकालना है, ये BC निकालना है, तो AB दिया हुआ है 1x, यानी x लिख देते हैं, 1x क्या होगा, x ही होगा, x का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखो x का स्क्वायर x स्क्वायर हुआ, 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर, इसको भेजेंगे इधर तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, क्या 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, तो BC इज इक्वल्स टू √3x। ये बात समझ में, लगातार करते चले जाए, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगाएंगे, रूट लगाएंगे तो हो जाएगा √3x, x स्क्वायर है तो x आ जाएगा रूट के बाहर। क्या है, जब हमने cos a देखा तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे क्या निकालना है, tan, क्या निकालना है, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, BC, बेस कितना है AB और BC कितना दिया हुआ है, √3x, AC कितना दिया हुआ है, AC क्या, AB कितना दिया हुआ है, x, ये से ये कटा कितना है, √3, tan a पता चल गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये tan b निकालने के लिए मैं sin b वाले को यूज करूंगा। इस sin b वाले के हिसाब से मैं अगर ट्रायंगल बनाऊं, देखो sin b वाले के हिसाब से ट्रायंगल बनाऊं तो हो गया A B और C, ये हो गया 90 डिग्री, ये बन गया एंगल B, एंगल B, ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा परपेंडिकुलर को और ये हाइपोटेन्यूज को, परपेंडिकुलर हो गया ये x, 1 इंटू x करेंगे x हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √2x। पाइथागोरस थ्योरम लगाना, देखो मैं इस बात को डायरेक्ट बोल दे रहा हूं क्योंकि मैं लगातार सारे में बताते चला आया हूं 13 क्वेश्चन तक। तो पाइथागोरस जब थ्योरम लगाओगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर जब हम इसको इधर भेजेंगे
तो 2x² माइनस x² क्या बचेगा? x², और रूट लगाएंगे तो बचेगा क्या? केवल x बचेगा क्या? x। तो अब हमारे पास इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से भी सारी वैल्यू पता चल गई। तो हम tan b अगर निकालेंगे तो tan b क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये अगर एंगल है सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस, तो हो गया AC अपॉन BC। AC कितना है? x, BC कितना है? x से x कटा आया क्या? 1। तुम्हें tan b की वैल्यू पता चल गई, tan a की वैल्यू पता चल गई, कुछ नहीं करना, यहां वैल्यू रख देना इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। पुट वैल्यू ऑफ tan a एंड tan b इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्या होगा? tan a की वैल्यू यहां रखेंगे तो tan a कितना निकला है? √3 माइनस tan b की वैल्यू कितनी? 1 अपॉन 1 प्लस tan a कितना है? √3, ठीक, इंटू tan b कितना है? 1। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा? √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3। ये तुम्हारा सॉल्यूशन। कोई दिक्कत इसमें? देखो 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 5 cot थीटा इज इक्वल्स टू 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस sec थीटा। ठीक, 15 क्वेश्चन। 5 cot थीटा इज इक्वल्स टू 12, फाइंड cosec थीटा प्लस sec थीटा। फाइंड क्या करना है? cosec थीटा प्लस sec थीटा। देखो इस तरह क्वेश्चन बताया था मैंने, इसको इधर भेज देना है। ठीक, अब देखो अगर तुम्हें मेरी पुरानी बात याद होगी और वीडियो भी जिसने पूरा देखा होगा, पुराने क्वेश्चन भी, तो इससे तुम्हें हाइपोटेन्यूज तुरंत पता चल जाएगा। cot थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5। cot थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? बेस को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? परपेंडिकुलर को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा बेस को, ये रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर को, बेस को और परपेंडिकुलर। मैंने कहा था अगर एक साइड 12 और एक साइड 5 दी हो तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? 13। एक साइड 12 और एक साइड 5 दी तो हाइपोटेन्यूज 13 ही आएगा। ये बात मैंने तुम्हें बताई। तो ये कैसा है? देखो ये कैसा है? देखो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया 90 डिग्री। अगर मैं इसी को थीटा ले लेता हूं तो ये बेस बना तो ये हो गया 12x, क्योंकि रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये परपेंडिकुलर बना, हो गया 5x। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक, बस एक लिखे दे रहा हूं फॉर्मेट, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम किसमें? इन ट्रायंगल ABC। क्या होगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये 12 का स्क्वायर हो गया 144x स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो गया 25x स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया 169x स्क्वायर, 169 होता है 13x। ठीक, जब इसका रूट निकालेंगे तो 169 हो गया 13 का, x स्क्वायर का क्या हो गया? x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? AC की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 13x। ठीक है, AC की वैल्यू 13x। यहां तक बात समझ में? पाइथागोरस थ्योरम तब लगा लोगे तो इसमें कुछ रह ही नहीं गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालना है? cosec थीटा और sec थीटा। देखो cosec थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC की वैल्यू कितनी निकलेगी? 13x। परपेंडिकुलर कितना? 5x। ये कटा 13 अपॉन 5। उसके बाद क्या है? sec थीटा। sec थीटा क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है? 13x। बेस कितना है? 12x। x कटा हो गया 13 अपॉन 12। ठीक है, निकालना क्या है? इन दोनों को जोड़ के वैल्यू निकालनी है। दोनों वैल्यू पता है, ऐड करके लिख दो। ठीक है, नाउ अब देखो cosec थीटा प्लस sec थीटा
कॉसेक थीटा कितना है 13/5, सेक थीटा कितना है 13/12, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 16, ऊपर क्या आएगा 13 into 12 प्लस 13 into 5, एलसीएम लेके ये थे। अब इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करना है तो और आसान पड़ जाता है। अगर दोनों जगह 13 है, 13 ले लो कॉमन, अंदर क्या बचा 12 प्लस 5/60, यही बचा। और 12 और 5 जोड़ेंगे हो गया 17, सीधा लिख दो 13 into 17 डिवाइडेड बाई 60 और 13 into 17 कर दो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर तुम लिख लेना। इसको मैं इसलिए छोड़ देता हूं हर बार क्योंकि कैलकुलेशन क्या है तुम्हें करनी है, कैलकुलेशन मेरे करने का कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला क्या है 16th क्वेश्चन, देखो 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, tan x is equals to 1 whole 1/3, tan x is equals to 1 whole 1/3, find the value of 4 sin square x, find 4 sin square x minus 3 cos square x plus 2, minus 3 cos square x plus 2। क्या एकदम आसान सा क्वेश्चन है। tan x से एक ट्रायंगल बनाना है, tan x से ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल से sin x और cos x की वैल्यू निकालनी है। ये होल स्क्वायर की तरह ट्रीट होगा उस वैल्यू के लिए, हो जाएगा। देखो करके बता रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन भी का सब हो गया है, अब बस वैल्यू रखनी है, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलो ये हो गया 90 डिग्री, इसको कह दिया ए, इसको कह दिया बी, इसको कह दिया सी, ये हो गया एंगल एक्स, ठीक है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो 3 का मल्टीप्लाई 1 में और प्लस 1 तो हो गया 4/3, ठीक है। 4/3, 4 रिप्रेजेंट कर रहा होगा परपेंडिकुलर को, 3 रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेस को, तो ये हो गया 4x, ये हो गया 3x। और मैंने तुमको बताया था 3 साइड हो और 4 हो, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के अगर दो साइडें 3 और 4 होंगी तो तीसरी क्या 5, ठीक है। तो ये क्या निकल के आगे 5x। देखो ऐसा नहीं मैं रटा रहा हूं, लेकिन क्या होता है सॉल्यूशन में बहुत मदद मिलती है, बहुत ज्यादा। 29 21 से 20, 15 8 से 17, ये सब क्या है, ये सब जब सॉल्व करो तो उसमें बहुत मदद मिलती है, ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता है। अब देखो इसको मैं से फॉर्मेट बना देना हूं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ये लिख लेना किसमें, इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। हमें क्या निकालना था, AC निकालना था, बाकी तो मैंने बता ही दिया हुआ है, तो इसको हटा देते हैं। क्या है AB 3x का स्क्वायर और BC कितना है 4x का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे AC को, AC निकल के आएगा 5x, ठीक है। 5x आएगा। इसके बाद मुझे क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये क्या होगा BC अपॉन AC, और BC कितना है 4x, और ये कितना है हाइपोटेन्यूज 5x, x कटा आया क्या 4/5। तुमने ये बात अभी तक पूरे में गौर कर ली होगी, ये जो वैल्यू x लिख रहा हूं इसकी कोई मतलब इसकी कोई इज्जत है नहीं इस क्वेश्चन में, हर बार कट जा रहा है, किसी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन एक सही तरीके से करने के लिए हम इसे लिखते हैं। अब देखो cos x क्या होगा, AB अपॉन AC, AB कितना है 3x और AC कितना है 5x, ये कटा आया क्या 3/5, ठीक। इसको ले लो, जिसे फाइंड करना है उसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो। क्यों मैं इसे लिख देता हूं, अच्छा इक्वेशन नंबर, देखो बाद में हमेशा क्यों लिखता हूं, बाद में लिखने से ये मुझे जिस चीज का यूज जहां करना है मैं उस हिसाब से इक्वेशन लिख के सीधा वैल्यू रख देता हूं, या तो मैं इस वैल्यू को दोबारा लिखूं तो उस समय टाइम जाएगा, ठीक है। तो दोबारा लिखने की जगह मैंने इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, यहां लिख दूंगा पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, खत्म हो, ठीक है।
पुट वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये क्या हो गया 4 साइन एक्स की जगह क्या 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3, कॉस एक्स की जगह क्या 3/5, ये कॉस एक्स की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 2, कितना होगा 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 2। पूरे में 25 एलसीएम हुआ क्या, पूरे में 25 एलसीएम हुआ, 16 4 जा 64 माइनस 9 3 जा 27 प्लस 25 एलसीएम लेंगे 25 इंटू 2 हो गया 50। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब क्या इसे जोड़ घटा के लिख लोगे, बस इतनी सी बात। तो अभी कौन सा क्वेश्चन मैंने किया 14 हो गया 15 हो गया 16 हो गया, है कितने 20। आज इनको निपटा देते हैं तो ये एक्सरसाइज से छुट्टी मिली। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, तब तक मैं आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 यहां तक लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एकदम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है, कोई ऐसा कुछ नया नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा। क्या कह रहा है, cosec थीटा इज इक्वल्स टू √5, cosec थीटा इज इक्वल्स टू √5। अच्छा √5 को तो नीचे में 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, वो √5 दिया 1 लिख सकते हैं। पहला क्या बताना है, देखो पहला लिख लेते हैं, पहला बताना है 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या बताना है 2 + 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो बहुत आसान है, मैं सच बता रहा हूं। क्या है, थीटा मानना है, थीटा के रिस्पेक्ट में कॉसेक थीटा दिया हुआ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये √5 तुम्हारा किसके हाइपोटेन्यूज को बताएगा, और ये जो 1 है ये परपेंडिकुलर को बताएगा। बेस निकल आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, बेस निकल आया तो साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू निकल आएगी। अगर साइन थीटा कॉस थीटा पता है, वैल्यू रखो आंसर। ठीक है, देखो कैसे, यही मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूं, ट्रायंगल। देखो ABC हो गया 90 डिग्री, ठीक, ये हो गया क्या थीटा। ठीक है, ये √5 इसको दिखा रहा होगा तो √5x, और ये परपेंडिकुलर यानी 1 इंटू एक्स कहें यानी x ही हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, फिर से वही अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। देखो ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ठीक, क्या करो, देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, देखो AC कितना, ये √5x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है निकालना है, AB स्क्वायर प्लस BC कितना x स्क्वायर। देखो अभी से मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं सीधा आंसर, क्या बार बार बोल। देखो √5, इसका √5 हटेगा तो 5 हो जाएगा, x स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 5x स्क्वायर, ये x स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर हो, 4x स्क्वायर अंडर रूट लगाएंगे तो क्या बचेगा √4x स्क्वायर यानी 2x। वैल्यू क्या आएगी AB की 2x। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाए लोगे इतने क्वेश्चन तक लगातार बता रहा। तो साइन थीटा अगर मुझे लिखना है तो साइन थीटा क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी क्या BC अपॉन AB, और BC कितना है x और AB कितना है 2x, x से x कटा 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है मुझे cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू लिखूंगा मैं तो AB, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, ये क्या हो जाएगा √5x, √5x, x से x कटा 1/√5। ठीक है, और ये क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस हो गया AB और हाइपोटेन्यूज हो गया AC, ये हो गया 2x अपॉन √5x, x से x कटा 2/√5। कोई दिक्कत, ये वैल्यू उठाओ पहली वाली इक्वेशन में रख दो, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो
पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो 2 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा क्या है देखो, साइन थीटा 1/√5, क्या हो जाएगा 1/√5 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा क्या है 2/√5, 2/√5 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 2 माइनस 1/5 माइनस 4/5, 5 आ गया एलसीएम, 5 2 जा 10 माइनस 5 माइनस 4, ये कितना आएगा 1/5, ठीक है 1/5 है। अब क्या है, पुट वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा इन इक्वेशन सेकेंड, पुट वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में रखोगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन सेकेंड है तो ये क्या बनेगा 2 + 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/√5 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2x/√5 यानी 2/√5 इसका स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1/√5 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको देखो सॉल्व करेंगे जब आगे तो ये क्या होगा 2 + 1/1/5 माइनस ये क्या बना 2/5 क्या 4/5 अपॉन 1/5, स्क्वायर कर दिया, रूट हट गया, 2 का स्क्वायर 4, ये 5 से ये 5 कटा, देखो कटा। अब इसको मैं इधर सॉल्व करके लिख रहा हूं, ये क्या होगा 2 प्लस ये 5 चला जाएगा ऊपर, 2 + 5 माइनस ये 1 आ जाएगा यहाँ, 5 5 कट चुका है तो यानी 4, ये क्या हो जाएगा 5 2 7 7 माइनस 4 हो गया 3, ये याद है। तो 17th क्वेश्चन है, 18th भी एकदम सेम है, 19th भी एकदम सेम है। जब तक मैं 18th बता रहा हूं तब तक तुम ट्राई करो, और आप लोग पहले वीडियो पॉज करके 18th ट्राई करना, उसके बाद देखना, ठीक है। देखोगे तो मेरा रिव्यू बढ़ेगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई करना, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। 18th क्वेश्चन कह रहा है sec a is equals to √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos स्क्वायर a प्लस 5 tan स्क्वायर a। क्या है 18th क्वेश्चन, sec a is equals to √2, sec a is equals to √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos स्क्वायर a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड क्या करना है 3 cos स्क्वायर a प्लस 5 tan स्क्वायर a होल अपॉन 4 tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में। अब हमें क्या करना है, देखो सेक ए दिया है, cos और tan निकालना, ठीक है। सेक ए दिया है, cos और tan निकालना। देखो सेक ए दिया है, अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, ट्रायंगल बनाते हैं। अगर मैंने ट्रायंगल बनाया तो ये बन गया ट्रायंगल हमारा, ये हो गया ए बी और सी, ये बना एंगल ए। सेक ए क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज √2x और बेस हो गया x, यानी 1x को मैं x लिख सकता हूं। परपेंडिकुलर BC निकालना है। अब पाइथागोरस थ्योरम से क्या परपेंडिकुलर BC निकाला है, तो अब निकाल लेना आप लोग भी कि ये पाइथागोरस थ्योरम से BC, मैं सीधा लिख रहा हूं √2 यानी 2x², ये हो गया x², ये माइनस होगा तो बचेगा क्या x², x² का यहां क्या आ जाएगा x, ठीक है, यहां क्या आ जाएगा x। अगर ये x आ गया तो cos a की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन √2x, x से x कटा 1/√2। cos a की वैल्यू आ गई, tan a की वैल्यू लिखो, tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AB, x अपॉन x, x से x कटा 1। उसके बाद क्या निकालना है sin a की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन √2x, x से x कटा 1/√2। क्या सारी वैल्यू पता चल गई है। अब इनकी वैल्यू उठा के इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लो, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रखोगे तो क्या होगा 3
कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर यानी क्या होगा 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस 5। tan स्क्वायर है यानी tan में क्या वैल्यू, tan की हमने क्या निकाली, ये 1 निकाली, ये हो गया 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। tan स्क्वायर है, tan की वैल्यू हमने 1 निकाली, 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर, sin की वैल्यू हमने क्या निकाली 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर। देखो ये क्या हो जाएगा 3, 1/√2 स्क्वायर करेंगे √2 हटेगा, ये क्या बनेगा 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये हो गया 5/4, 1 का स्क्वायर 1, 1 into 4 4 माइनस 1/2। देखो एलसीएम ले लो, ये हो गया 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2/8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लिया, ठीक है, 2 एलसीएम हुआ, 3 और 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 माइनस 1। ठीक, क्या करेंगे 13/8 में से 1 गया 7, 13/7। ठीक है, तो 18th क्वेश्चन भी हमारा हो गया, 18th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 19th क्वेश्चन भी एकदम डिट्टो सी है। क्या है, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट, कोई भी अंतर नहीं है। लिखे मैं दे रहा हूं, अच्छा वही तरह क्वेश्चन करने में मजा भी नहीं आता। देखो क्या है 19th क्या है, cot थीटा इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी फाइंड करनी है, 5 tan स्क्वायर थीटा, 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट वन में देखो cot थीटा ये 1 लिखा हुआ है, 1 के नीचे 1 में लिख सकता हूं क्योंकि मुझे बनाना ही है फॉर्मूला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल बनाया। मैं तो कहूंगा ये भी याद कर लो, तुम भी कहोगे क्या क्या याद करने को बोल दे रहे हैं। अगर यहां वैल्यू 1, यहां वैल्यू 1, तो यहां वैल्यू √2। ठीक है, क्या समझे, यहां वैल्यू 1 बेस, परपेंडिकुलर 1, बेस 1 तो हाइपोटेन्यूस √2, x x लिखा है तो √2x। ठीक है, ये सब याद कर, बेस हो गया, ये हो गया x, परपेंडिकुलर क्या हो गया x। देखो याद करना नहीं होता है, जब कई बार क्वेश्चन लगाओगे ना खुद ही समझ में आ जाएगा। ये तीसरी बार इसमें रिपीट हुआ है इस वाली एक्सरसाइज। बस ये अलग बात है कि कहीं तुम्हें ये 2 दिया होगा, कहीं तुम्हें ये 2 दिया होगा, कहीं तुम्हें ये 2 दिया होगा, पैटर्न बदल देगा, लेकिन अगर उस पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो वैल्यू पता चल जाती है। समझ, ठीक, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये क्या आएगा √2x। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लेना √2x, अब नहीं निकाल रहा हूं, लगातार 19th क्वेश्चन तक मैं करते चला है। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AB, BC क्या है x, ये क्या है, इसका आंसर कितना है 1, ये अलग है। tan थीटा, उसका sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी x अपॉन √2x, x से x कटा 1 अपॉन √2। कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या? tan थीटा sin थीटा वैल्यू रखो, आंसर पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। 5 tan थीटा, tan कितना 1 यानी 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, sin ये क्या हो गया 1 अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस 3, 5 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 इंटू 1/√2 यानी 1/2 माइनस 3, 2 से 2 कटा, 5 प्लस 1 माइनस 3, 5 में से 3 गया 2, 2 प्लस 1 3। ठीक, आंसर। तो अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 20। अब 20 क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, बाकी सारा कुछ मैंने बता दिया है, एक एक चीज 19th क्वेश्चन तक मैंने सारा बता दिया है। 20 क्वेश्चन खुद ट्राई करना, और ऐसा कुछ खास उसमें दिक्कत है नहीं, मैं फिगर बना के थोड़ा सा तुम्हें बता दे रहा हूं। देखो मैं फिगर बना के बता दे रहा हूं थोड़ा सा।
बहुत ऐसी खास दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत इसको मिटाने में, कभी कभार लगता है निकल आएगा इसका कलेजा बाहर। चलो देखो 20 क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें बस मिनट दे रहा हूं, बाकी मैं करूंगा नहीं, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक। 90 ABCD 90, ठीक। कह रहा है कि ये जो AD है परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है। ये है एंगल x, ये है एंगल y, कोई दिक्कत। और क्या कहा है, AC इक्वल्स टू 26, CD इज इक्वल्स टू 10। ये कितना है 26, CD कितना है, CD है 10, BC कितना दिया हुआ है, BC पूरा दिया हुआ है तो मैं 42 में 10 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 32, ये 32 मिल गया, ठीक है। दिया नहीं हुआ है 32, मैंने बता दिया, ठीक। और क्या दिया है, एंगल DACX और ये वाला y, ठीक है। फाइंड क्या करना है, cot x, कुछ भी फाइंड करना हो, सब आसान। तुम्हारे पास सारी वैल्यूज है तो सब आसान, ठीक। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, लीनियर पे 180 डिग्री। परपेंडिकुलर है तो दोनों साइड 90 डिग्री होगा। ये 26, ये 10, ये हो गया परपेंडिकुलर। अगर इसको x को मान के रेफरेंस चलते हो तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। दो साइड दी हुई है ट्रायंगल की, तीसरी निकल आएगी पाइथागोरस थ्योरम से। अगर ये वाली साइड निकल आई, तुम्हें ये 10 दिया हुआ था, ये 40 दिया हुआ था, 42, तो 42 में मैंने 10 माइनस किया तो ये आया कितना 32। इस वाले ट्रायंगल को सॉल्व करने में AD निकल आया है, तो ये 32 और ये वाली साइड मिलकर AB आ जाएगी। इसके बाद तुमसे कुछ भी कहेगा आ जाएगा। क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, AD जो है BC पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब ये वाला 90 डिग्री एंगल, तो इसके बगल वाला भी 90 डिग्री एंगल होगा इस लाइन पे परपेंडिकुलर, तो ठीक है। AC की वैल्यू कितनी दी हुई है 26। अब इसको मैं इसमें फिल करता जाता हूं, ये वैसे का वैसे डेटा है जैसे बुक में दिया है, ठीक। BC की वैल्यू दी है 42, मतलब यहां से यहां तक वैल्यू कितनी दी हुई है 42, ये हो गया हमारा 42। उसके बाद CD की वैल्यू दी हुई है 10, इतना है CD की वैल्यू कितनी है 10, ठीक। तो जाहिर सी बात है टोटल 42, उसमें 10 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, आएगा हमारा 32, तो बची वैल्यू कितनी 32, ठीक है। ये एंगल x दिया हुआ है, ये वाला एंगल y दिया हुआ है, और पूछी ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख के बता दे रहा हूं, BC इज इक्वल्स टू CD, यहां से सॉल्यूशन BC इज इक्वल्स टू CD प्लस BD, BC कितना है 42 और CD कितना है 10, BD की वैल्यू निकालो, 42 माइनस 10 इज इक्वल्स टू BD, तो BD इज इक्वल्स टू 32। एक ये वाला आंसर हो गया, ठीक। आगे चलते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, देखो एक ट्रायंगल में ACD लूंगा तो मुझे 26 पता है, 10 पता है, AD आ जाएगा, ठीक। उसी तरह जब AD आ जाएगा तो मैं ट्रायंगल ADB लूंगा, मेरा AD आ जाएगा। जब मेरे पास सारी साइड होगी तो इसमें से कुछ भी पूछेगा मैं बता सकता हूं, ठीक। देखो क्या होगा, इन ट्रायंगल ACD AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हाइपोटेन्यूज, एक परपेंडिकुलर एक बेस, कोई भी है नहीं, अदर टू साइड का स्क्वायर जोड़ना। ये हो गया 26 का स्क्वायर, ये हमारा CD हो गया 10, तो हो गया 10 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक। 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, ठीक। 26 का होता है 676 और 10 का होता है 100, हो गया AD स्क्वायर, ठीक। 676 माइनस 100 करेंगे 576 आएगा, जो होगा AD का स्क्वायर। इधर भेजेंगे अंडर रूट लगेगा और 576 होता है 24 का स्क्वायर, तो AD कितना आएगा 24, ठीक।
एक्स वैक्स नहीं लगाया है मैंने, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू बता दिया है, कॉस साइन टेन कॉट के टर्म में वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली इन ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी ये क्या है, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। क्या ADB में AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर। AB स्क्वायर हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर कितना, AD निकला है 24 का स्क्वायर प्लस DB कितना है 32 का स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे जब, तो ये जो AB स्क्वायर निकल के आ गया, ये होगा 1600 और AB की जो वैल्यू होगी ये होगी 40। 24 का स्क्वायर पता है, 32 का स्क्वायर लिख लेना, दोनों वैल्यू जोड़ोगे 1600 आएगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो 32 का स्क्वायर लिख दूं, जब मैंने इसका लिख दिया तो, लेकिन कुछ कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन ही मैं मेन बीच में रोक रहा हूँ, बाकी जो है प्रोसेस में पूरा एक एक स्टेप बता दे रहा हूँ। देखो अब मेरे पास AB है, अब मेरे पास AD है, इनकी वैल्यू लिख देता हूँ, ये हो गया 40, ये हो गया 24, ठीक है। मेरे पास अगर इतनी वैल्यूज हो गई सारी, तो उससे पहले कहता है cos x। देखो सबसे पहला क्या कह रहा है, cos x। cos x क्या होगा, अगर ये x है तो 24 वाली हो गई बेस और 26 हो गई हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा 24/26। काट दो इसको, 2 से काटोगे 12/13, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/sin स्क्वायर y माइनस 1/tan स्क्वायर y। तो पहले sin y लिखो, क्या होगा sin y क्या है, ये वाला एंगल, तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, तो 24/40, 24/40। इसको काटो 4 से, 4 5 20, 4 6 24, 4 10 40, फिर काटो 2 से, 2 3 या 2 5, ठीक है, 3/5। उसी तरह tan y क्या होगा, tan y होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 24/32, 24/32। किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 से 24, 8 4 32, 3/4 ये, ठीक है, कोई दिक्कत। 3/4। अब क्या है हमारे पास, इनमें वैल्यू रखनी है, तो पुट वैल्यू इन 1/sin स्क्वायर y माइनस 1/tan स्क्वायर y, ठीक है। साइन में क्या लिखेंगे, 3/5 का स्क्वायर माइनस 1/3/4 का स्क्वायर। इसको देखो, 1/3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 1/3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर। देखो 25 माइनस 6, 25/9, 16/9, दोनों में 9 है नीचे, 9 एलसीएम आ जाएगा, 25 माइनस 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 9, 9 डिवाइडेड बाय 9 आएगा आंसर, ठीक है। तीसरा क्या निकालना है, 6/cos x, 5/cos y, 1 + 8/tan y। अब ये एकदम लास्ट क्वेश्चन है, cos x की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, cos y की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, tan y की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, उसको रख के आंसर निकाल लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक। cos x क्या होगा, x ये है, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, 24/26। काट दो इसको, ये ऊपर काट के लिखा हुआ है 12/30। cos y की वैल्यू लिख देता हूं, cos y की वैल्यू क्या होगी, ये cos y हो गया, तो ये हो गया बेस 32 और 50 हो गया हाइपोटेन्यूज, तो 32/40, 8 से कट जाएगा, 8 4 32, 8 5 40। tan y की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है जस्ट, tan y 3/4। तीनों वैल्यू उठानी है, यहां रख देनी है, आंसर तुम्हारे सामने, ठीक है। तो अपनी एक्सरसाइज ये हो गई खत्म, और इसमें कुछ भी ना समझ में आया हो कमेंट कर देना नीचे, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा जो भी समझ में ना आया। थैंक यू।